सुल्तान महमूद गजनवी की आदत थी कि वो हर रात सोने से पहले अपने सिपाहियों को हुक्म देता कि महल के चारों तरफ घूम के देखें कि कोई सवाली तो मौजूद नहीं। जब सुल्तान को बताया जाता कि कोई सवाली ऐसा नहीं रहा जिसकी सुल्तान ने दाद रसी न कर दी हो, फिर सुल्तान अपनी आरामगाह में चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान को बताया गया कि कोई भी सवाली दरबार में मौजूद नहीं, तो सुल्तान अपनी आरामगाह में चले गए। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब सुल्तान को नींद न आई तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ शहर में फैल जाओ, मुझे यकीन है कि कोई तो मजलूम मौजूद है जिसकी वजह से मेरी नींद मुझसे दूर है। कुछ देर गुजरी तो सुल्तान ने अपना भेष तब्दील किया, तलवार पकड़ी और ख़ुद भी उस मजलूम को ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ। मोहल्ले में फिरने के बाद सुल्तान महमूद थक कर सुल्तान अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि या अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, या अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ फरमा, अगर मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सका तो मुझे उस तक पहुंचा। और फिर एक करीबी जामिया मस्जिद में जा बैठा। सुल्तान को महसूस हुआ कि मेरे पास लेटा हुआ शख्स सिसकियां ले रहा है। सुल्तान उसके करीब हो गया। वो धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहा था। क्या हुआ? सुल्तान महमूद गजनवी के महल का दरवाज़ा बंद हो गया। खुदा का दरवाज़ा तो हर वक्त अपनी मखलूक के लिए खुला है। सुल्तान ने उस बंदे को उठाया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे बारे रब्बे कायनात से शिकायत क्यों कर रहा है? मेरी तो सारी रात आपको तलाश करते करते बेचैनी से गुजर गई। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ने उस बंदे से कहा कि ए अल्लाह के नेक बंदे, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से आया है? क्या वजह है जो तू मेरी शिकायत रब्बे कायनात से कर रहा है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला गफूर रहीम है? मुझे बता, मैं अपने रब्बे कायनात को राज़ी करने के लिए तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी की ये बात सुनकर वो शख्स ज़ारो कतार रोने लग गया और कहने लगा, ए हजूर, आपके ख़ानदान के एक आदमी ने मेरा दिल दुखाया है। मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो हर दूसरी रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी और बेटी से सारी रात जिना करता है और मुझे कत्ल करने की धमकी देकर चला जाता है। ये सुनते ही सुल्तान के पाँव तले ज़मीन निकल गई। सुल्तान सोच में पड़ गया कि किसी भी ख़ानदान और मेरे वज़ीरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा काम करें, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इन्हें कत्ल कर दूंगा। ये ज़रूर मेरे बेटों में से ही कोई होगा। सुल्तान के पाँव पकड़ते हुए वो शख्स बोला कि अगर इस दुनिया में आपने उस शख्स को कत्ल न किया तो रोज़े महशर मेरा हाथ होगा और महमूद गजनवी का गिरेबां। उस बेबस की ये बात सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी का जिस्म पसीने से तर हो गया और बच्चों की तरह बलकते हुए रोना शुरू कर दिया और उस शख्स के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगे कि इतना बड़ा कांड मेरी सल्तनत में हो रहा है और मुझे खबर ही नहीं। मैं एक नातवां सा इंसान हूँ, मेरी शिकायत अल्लाह से न कर। फिर आप अचानक गुस्से में आ गए और कांपती हुई आवाज़ में दरियाफ़त किया, वो बदबख्त शख्स अब भी तुम्हारे घर में होगा? उस पर याद करने वाले शख्स ने जवाब दिया, हजूर, अब तो रात गुजर गई है, मुझे लगता है वो चंद ही दिन के बाद फिर आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस फरियाद करने वाले को बड़े तहम्मुल से कहा, अब तुम जाओ, जब वो फिर आपके घर आए तो मुझे फौरी बताना। फिर सुल्तान उस शख्स को लेकर अपने महल और तमाम सिपाहियों के पास गए। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ने अपने खादमों को हुक्म दिया, इस शख्स को अच्छे तरीके से पहचान लो। ये शख्स जब भी आए, मैं जिस हाल में भी हूँ, आपने इस शख्स को फौरी मेरे पास भेज देना है। इतना कहकर सुल्तान महमूद गजनवी अपने खादमों के साथ अपने घर में दाखिल हो गए और वो शख्स अपने घर की तरफ बढ़ा। चंद दिन गुजरने के बाद वही शख्स फिर सुल्तान महमूद गजनवी के घर आया तो खादमों ने उस शख्स को सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया था। उस शख्स को देखते ही सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार को हाथ में ले लिया और बोले, चलो देखते हैं कि किस में इतनी जुर्रत है कि मेरे महल के करीब ही जिनाकारी करता है। वो फरियादी सुल्तान महमूद गजनवी के आगे आगे चल दिया और सुल्तान महमूद गजनवी उसकी पैरवी करते हुए उस जालिम शख्स के पास पहुंच गए जहां वो मजलूम शख्स की बेटी के साथ सो रहा था। सुल्तान ने घर में कदम रखते ही दिए बुझा देने का हुक्म दिया और सिर्फ एक दिया जलते रहने को कहा ताकि वो चेहरे को न पहचान सके।
اس کے بعد سلطان نے اس شخص کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی ایک زوردار وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ گردن جدا ہونے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اپنے گھر کے تمام دیے روشن کر۔ اس شخص کو حکم دیا اور روشنی ہونے کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے بارگاہ الہی میں 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیے اور اس شخص سے دریافت کیا، اے اللہ کے نیک بندے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے حضور، غریب کے گھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ سلطان محمود نے کہا، جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ۔ وہ شخص کھانے کے لیے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لے آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے روٹی کے ٹکڑے بڑے مزے سے کھائے، پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمود اس شخص سے بولے، میں نے تم کو کھانا لانے کی تکلیف اس لیے دی کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ گویا میں اپنے کسی شہزادے کو قتل کرنے تمہارے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ میرے دل میں چہرے کو دیکھ کر شفقت پیدا نہ ہو جائے، میرا انصاف کے راستے میں یہ حائل نہ ہو جائے، کیونکہ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر بجا لایا اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی کچھ پیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل 2 راتیں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا۔ یہ بات سن کر وہ آدمی بہت زیادہ افسردہ ہوا اور اپنی جھولی اٹھا کر سلطان کو دعائیں دینے لگا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ کے تخت کو بلند کرے اور ہم جیسے لوگوں کو آپ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ غربت سے تو چل سکتا ہے، لیکن بغیر انصاف اور بغیر عدل کے کبھی بھی معاشرہ کامیاب تو دور کنارے پر بھی نہیں چل سکتا، اور ایسے معاشرے کو دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل داستان سلطان کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔